प्यारे बच्चों, सर्कुलर मोशन टॉपिक में एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे मोशन ऑफ साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर टर्म, सर्कुलर टर्म पे साइक्लिस्ट का मोशन। इसके बाद से पढ़ा गया था फोर व्हीलर के केस के लिए। तो फोर व्हीलर का जो मोशन होता है वो दो प्रकार से रोड पर होता है, जिसमें हमने बताया था कि लेवल रोड हो, रोड लेवल उसे सिटी वाले जो रोड होते हैं, और एक होता है जो कि एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने वाले रोड होते हैं, जिसमें थोड़ा बैंकिंग भी होता है। ठीक है बेटा, तो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। एक में फॉर्मूला आया था tan साइक्लिस्ट के केस में tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg, मैक्सिमम स्पीड फॉर नो स्किडिंग नो स्लिपिंग, मैक्सिमम वेलोसिटी रूट ओवर म्यू rg, जब म्यू दिया रहेगा तो रूट ओवर म्यू rg। ठीक है, फिर लेवल रोड का भी कॉन्सेप्ट आया था। अब आज जो देखो थर्ड एप्लीकेशन पढ़ना है, मोशन ऑफ फोर व्हीलर यानी व्हीकल ऑन द सर्कुलर रोड विद बैंकिंग, यानी रोड में अब क्या हो, ऐसे बैंकिंग हो। जहां हाईवे होता है, जहां हाई स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, वहां रोड को ही थोड़ा सा बैंक्ड कर दिया जाता है, आउटर पोर्शन को इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है। जिससे वहां गाड़ियां जाती हैं तो ऐसे बैंक्ड होकर के उसी स्पीड से निकलती चली जाती हैं। नॉर्मल रिएक्शन उसका इंक्लाइंड हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता है और उसी स्पीड से गाड़ियां निकलती हुई चली जाती हैं। तो अभी भी हम लोग फोर व्हीलर की ही बात कर रहे हैं, हम लोग हाईवे की ही बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले टर्म पे जो हम लोग पढ़े थे, वो जो रोड हम लोग पढ़े थे वो शहर वाले सिटी वाले रोड थे, जहां कम स्पीड से गाड़ियां चलती हैं। वहां सर्कुलर टर्म पे रोड को बैंकिंग नहीं किया जाता, एकदम लेवल रोड रहता है। तो ओवरटर्न का कॉन्सेप्ट, नो स्किडिंग का कॉन्सेप्ट, रूट ओवर म्यू rg, ओवरटर्न के लिए मैक्सिमम स्पीड रूट ओवर rdg/2h है, ये सब पढ़े थे। अब आज हम इसमें रोड यहां पर दिखाएंगे, लेकिन देखना इसमें आउटर पोर्शन ऑफ रोड को इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में थोड़ा ऊपर उठा देंगे, इसी को बोलता है बैंकिंग। अच्छा, साइक्लिस्ट के केस में जो एंगल होता था वो वर्टिकल से होता था, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg वर्टिकल से एंगल होता था, और यहाँ जो बेटा एंगल होगा वो हॉरिजॉन्टल से एंगल होगा। लेकिन यहाँ भी tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन rg ही होगा। हाँ, नो स्किडिंग के लिए जो म्यू कटर में फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ा सा अलग वैरायटी का फॉर्मूला होगा। For no overturning, ये देखो रोड है, देख रहे हो, यहां पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका हो गया देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये रोड है, हाईवे है, ये हाईवे एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने वाला रोड है ये। तो देखो रोड का, देखो इधर सेंटर कर्वेचर है, गाड़ियां ऐसे चल रही हैं, तो ये आउटर पोर्शन हुआ, ये इनर पोर्शन हुआ रोड का आउटर पोर्शन, और ये हो गया रोड का इनर पोर्शन। तो अब क्या किया जाता है ना, जब हाई स्पीड से इस पे गाड़ियां चलती हैं हाईवे पर, तो जो आउटर पोर्शन होता है इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में इसे थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे ऐसे रोड है तो आउटर पोर्शन ऐसे थोड़ा ऊपर उठा रहेगा, और गाड़ियां ऐसे बेंड होकर घूमती चली जाएंगी, उसी स्पीड से चलती चली जाएंगी, उसको महसूस भी नहीं कुछ होगा। तो देखो आउटर पोर्शन ऐसे थोड़ा ऊपर उठा देंगे, तो हम ऊपर तो ऐसे उठा नहीं पाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे। तो देखो रोड ये ऐसे रहता है, और यही बैंकिंग एंगल है। देखो बैंकिंग एंगल कहां से देखा जाता है, हॉरिजॉन्टल से। ये रोड का आउटर पोर्शन
इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में ऐसे ऊपर उठा हुआ रहेगा, पूरा ऐसे ही रहेगा, ऐसे गाड़ियां इस पे चलती चले जाएंगी। अब जैसे इस पे हम एक फोर व्हीलर दिखा दे रहे हैं, ये गाड़ी देखो, व्हीकल ऐसे या ऐसा नहीं चल रहा है, ये ऐसे आगे जा रहा है, इसका मोशन ऐसे है, वी वेलोसिटी से ये व्हीकल चल रहा है, ठीक है। और ये रोड का विड्थ है डी, विड्थ ऑफ रोड, डी होता है विड्थ ऑफ रोड। यह है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बैंकिंग एंगल थीटा, और यह है एच, हाइट ऑफ आउटर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू इनर पोर्शन ऑफ रोड। डी है विड्थ, विड्थ ऑफ रोड, रोड की चौड़ाई। एच हाइट ऑफ आउटर पोर्शन, आउटर पोर्शन ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू इनर पोर्शन। आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, ठीक है। तो अब देखो यहां पर इसका वेट काम करेगा, व्हीकल का वेट mg, ये थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड है तो नॉर्मल रिएक्शन भी देखो इसे झुक जाएगा थोड़ा, ये नॉर्मल रिएक्शन n हो जाएगा। कितना नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइंड होगा, कितना झुकेगा, जितना ये बैंकिंग एंगल है उतना ये भी झुकेगा, देखो ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा है तो ये वर्टिकल से नॉर्मल रिएक्शन भी थीटा झुक जाएगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन का इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, देखो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट, ये होगा n cos थीटा और ये होगा n sin थीटा। और इधर तुम दिखा सकते हो, अगर जो व्हीकल में, गाड़ी में जो बैठा है वो ऑब्जर्व करेगा तो इधर तुम दिखा सकते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। नहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना चाहते हो ना दिखाओ, तब इसी को तब सेंट्रीपिटल कह दोगे, n sin थीटा तब सेंट्रीपिटल हो जाएगा, तभी वही इक्वेशन बनेगा। अब बाहर की तरफ दिखा रहे हो मतलब इसके अंदर कोई ऑब्जर्वर बैठा है तो एक सूडो फोर्स बाहर दिखा दे रहा है, वही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो ये देखो n का ये कंपोनेंट n cos थीटा mg को हमेशा बैलेंस करता रहेगा और n sin थीटा इसको बैलेंस करता रहेगा mv²/r को, तो ये ओवरटर्न नहीं करेगा, पलटेगा नहीं। हम स्लिप का केस अभी नहीं देख रहे हैं, स्लिप के केस में तो म्यू आएगा, उसकी अलग कहानी होगी। तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो हियर n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r फर्स्ट इक्वेशन, और n cos थीटा इज इक्वल टू mg सेकेंड इक्वेशन, n sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो देखो फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से n sin थीटा अपन n cos थीटा, n से n कट गया और ये आ गया tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से देखो m से m कट गया और आ गया v²/rg। तो जो साइक्लिस्ट के केस में ये फॉर्मूला था, देखो tan थीटा बराबर v²/rg, हमने बताया था ना कि दो ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे जो कि सारे कंडीशंस में कॉमन हो जाएंगे। तो tan थीटा बराबर v²/rg जो साइक्लिस्ट के केस में था, वो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, कॉमन है, tan थीटा v²/rg, जिसमें हो गया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। ये कहलाएगा बैंकिंग
बैंकिंग एंगल ऑफ रोड, रोड का बैंकिंग एंगल, इतना बैंक्ड इसको कर दिया जाता है। कहां से ये एंगल देखा जाता है? फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो सेम फॉर्मूला है जो साइक्लिस्ट के केस में फॉर्मूला था, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपन RG, वही फॉर्मूला देखो यहां पर भी है। फॉर नो ओवर टर्निंग, अगर इतना एंगल है तो इसमें गाड़ियां अगर इतनी स्पीड से चल रही हैं v स्पीड से, तो ओवरटर्न नहीं करेंगी, उसी स्पीड से निकलती चली जाएंगी। अच्छा, स्लिप की टेंडेंसी, भाई रोड ऐसा ना तो स्लिप बाहर या अंदर की तरफ ऐसे स्लिपिंग होता है, तो स्लिप का अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा, उसको अलग से देखेंगे। कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन एंड 4 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। अच्छा, यहां पे तुम देखो एक रिलेशन अभी पढ़े हो, रोड में हमने इसे दिखाया है, देखो ये एच हमने लिख दिया था, रोड का आउटर पोर्शन, इनर पोर्शन ये थीटा, ये क्या था डी, अभी जो डायग्राम बना था उसमें एक ट्रायंगल बना था, ये एच था, ये डी था, थीटा था। तो देखो तो एक फॉर्मूला और मिलता है, tan थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी, देख रहे हो। यहां से tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी, तो वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू एच बाई डी। देखो ये फॉर्मूला तुम चाहो डायरेक्ट बना सकते हो। तो क्वेश्चन में कहेगा कि एक रोड है जिसका विड्थ इतना है, आउटर उस इतने स्पीड से चलने के लिए रेशा कर्वेचर दे देगा, इतने स्पीड से चलने के लिए उस रोड का आउटर पोर्शन इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर उठा होना चाहिए। तो इसी रिलेशन से tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपन आर जी से वी स्क्वायर अपन आर जी को एच अपॉन डी के बराबर करके ये फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक बेटा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी के 3 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km/h with its wings banked at 15 degree. What is the radius of the loop? तुम अक्सर देखते होगे, टीवी में देखते होगे कि जैसे एयरक्राफ्ट यानी जो एरोप्लेन होते हैं वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल चलते रहते हैं, और जब उनको घूमना होता है तो वो ऐसे ऐसे बेंड हो जाते हैं, उसमें भी बैंकिंग हो जाता है, एयर में ही वो बैंक्ड हो जाते हैं। तो कितने की बैंकिंग उसमें भी होगा, तो वहां भी फॉर्मूला चलेगा tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। आर होगा जितने रेट से कर्वेचर में वो अपने को घुमा रहा है। तो अक्सर तुम ऐसा देखते होगे कि एरोप्लेन से हॉरिजॉन्टल चलते चलते अगर नहीं घूमना होता है तो अच्छा खासा उनको बैंकिंग होना पड़ता है, क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका भी क्वेश्चन देखो इसी फॉर्म से सॉल्व होगा, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट हॉरिजॉन्टल लूप एट स्पीड ऑफ, एयरक्राफ्ट है जिसका स्पीड दिया है 720 km/h, तो हो जाएगा 720 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो उसका जो स्पीड है देख लो 200 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है।
और कितने रेडियस कर्वेचर में अपने को वह घुमा रहा है वो दिया है। रेडियस कर्वेचर पूछ रहा है और विद बैंक्ड एंगल दिया है, बैंकिंग एंगल दिया है 15 डिग्री ये दिया है। एंड ये भी दिया है क्वेश्चन में कि tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 0.26 ये दिया है। तो कितने रेडियस कर्वेचर में उसको अपने को कितने रेडियस कर्वेचर को फॉलो करते हुए उसको मोड़ना होगा। और जब मुड़ेगा तो थोड़ा सा ऐसे अपने को ऐसे बेंड कर लेगा, उसमें बैंकिंग एंगल आ जाएगा। तो लगा दो फॉर्मूला tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपन RG। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर अपन RG। tan दिया है बैंकिंग एंगल 15 डिग्री, v स्क्वायर 200 का स्क्वायर, r फाइंड करना है, g का वैल्यू 10, तो r इज इक्वल टू 200 का स्क्वायर 200 इंटू 200 अपान 10 और tan 15 डिग्री यहां आ गया और tan 15 डिग्री का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, यह आ गया 0.26। इसको सॉल्व कर लेना, ये नियर अबाउट 15 किलोमीटर आएगा, मीटर में आएगा किलोमीटर में बदल लेंगे। यानी वह एयरक्राफ्ट एरोप्लेन जब हवा में अपने को सर्कुलर मोशन कर रहा है, बेंड कर रहा है, तो 15 किलोमीटर का रेडियस फॉलो करते हुए अपने को बेंड कर रहा है और ऐसे झुक जा रहा है, जिसमें थीटा दिया है कितने डिग्री 15 डिग्री। तो यहां भी देखो यही फॉर्मूला चल रहा है, tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान RG। फोर नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ए ट्रेन रन्स along an unbanked circular track of radius 30 meter at speed 54 km per hour. Mass of the train is 10.6 kilogram. What is the angle of banking required to prevent wearing out of the rail? क्या उसमें बैंकिंग होना चाहिए जिससे कि वेयरिंग ना हो, मतलब टूट फूट ना हो, ओवरटर्न ना करे। तो लगा दो tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपान RG। एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन, मोशन ऑफ ट्रेन कह रहा है, ट्रेन का मोशन है, स्पीड दिया है ट्रेन का 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 54 इंटू 5/18, तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है। मास दिया है 10/6 kg, मास से कोई मतलब नहीं है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 30 मीटर, 30 मीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर को फॉलो करते हुए बेंड कर रहा है। व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वियरिंग आउट ऑफ द रेल? क्या बैंकिंग एंगल होना चाहिए जिससे कि उसमें कोई वेयरिंग ना हो, टूट फूट ना हो। बैंकिंग एंगल थीटा फाइंड करना है, तो यही फॉर्मूला चलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई RG। थीटा फाइंड करना है, v का वैल्यू दिया है 15, तो 2 बार लिख दो, स्क्वायर है ना। r का वैल्यू 30, g का वैल्यू 10, ये आ गया 2, ये आ गया 3/4। तो tan थीटा
3/4 आ गया। ऐसा tan 37 डिग्री पर होता है, यानी रेल में जो बैंकिंग एंगल होना चाहिए 37 डिग्री का बैंकिंग एंगल होना चाहिए, यानी उस रेलवे लाइन का आउटर एज इनर एज के रिस्पेक्ट में इतना एंगल ऊपर उठा होना चाहिए। तो इस स्पीड से वो ट्रेन निकलती चली जाएगी, उसमें कोई वेयरिंग या टूट फूट ओवरटर्न ऐसा कुछ नहीं होगा। तो देख लो स्पीड दिया हो, आर दिया हो, सीधे tan थीटा बराबर v²/rg अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना चाहिए। ठीक बेटा, चलो इसको मिटाते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन ऑफ सेकेंड लेवल। कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। कार का मोशन है ऑन द सर्कुलर टर्न पर स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, रेडियस ऑफ कर्वेचर है 10 मीटर। कार इज मूविंग सर्कुलर हॉरिजॉन्टल ट्रैक ऑफ रेडियस 10 मीटर विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ए प्लम बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ ऑफ द कार बाई ए लाइट रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। द एंगल मेड बाई द रॉड विद द ट्रैक, यानी उसके अंदर एक पेंडुलम लटका है। तो उसमें होगा क्या कि जितना बैंकिंग एंगल होगा उतना ही एंगल वह वर्टिकल से जो पेंडुलम होगा एक तरह से वो भी एंगल बनाएगा। तो पूछ रहा है कितना एंगल वो बनाएगा, वही थीटा पूछ रहा है, देख लो। और ऑप्शन दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो ये भी इसी से सॉल्व होगा। tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, v का वैल्यू 10, r का वैल्यू 10, g का वैल्यू 10। देखो कट के 1 आ गया। तो सबको पता है कि भाई tan थीटा बराबर 1 tan 45 डिग्री पर होता है। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। ठीक है, अब इसमें कॉन्सेप्ट आएगा फॉर नो स्कीडिंग। ये तो नो ओवर टर्निंग के लिए था, tan थीटा पर v²/g। किस प्रकार के रोड पर, हाईवे पर जिसमें क्या हो, बैंकिंग हो। अब नो स्लिप के लिए क्या मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए, तो फॉर्मूले में म्यू इंक्लूड होगा। मैक्सिमम स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज 4-व्हीलर फॉर नो स्कीडिंग
नो स्किडिंग, नो स्लिपिंग, स्लिप ना करे, ऑन द रोड विद बैंकिंग। देख रहे हो, है हेडिंग यही है, मेन हेडिंग यही है। इसी में अब मैक्सिमम स्पीड अब देखना है, और नो स्लिपिंग, स्लिप ना करे, स्किड ना करे। तो इसके पहले वाले केस में क्या होता है, जब लेवल रोड होता था तो रोड पर म्यू आरजी होता था, लेकिन इसमें रोड ही खुद बैंकिंग है बेटा। तो जब रोड में बैंकिंग है तो अब रोड पर म्यू आरजी नहीं ना होगा, अब रोड का जो बैंकिंग है थीटा भी इंक्लूड होगा इसमें। अब थोड़ा ये कंजस्टेड है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, और ये जो फॉर्मूला डेवलप होगा ऑलरेडी 2 साल पहले नीट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, ये रोड है, हाईवे जिसमें बैंकिंग है, बैंकिंग है मतलब आउटर पोर्शन इनर पोर्शन के रिस्पेक्ट में ऊपर उठा हुआ है, इसे देख रहे हो, यह एंगल थीटा है, और ये व्हीकल है, इस पर वैसे आगे चल रहा है v स्पीड से। तो जब ऐसे आगे चल रहा है तो देखो, स्लिप आगे या पीछे की तरफ स्लिप नहीं होता है। स्लिप क्या होगा भाई, बाहर की तरफ या तो अंदर की तरफ। कोई गाड़ी ऐसे जा रही है तो या तो बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी या तो अंदर की तरफ स्लिप कर जाएगी। तो क्या उसका मैक्सिमम स्पीड हो जिससे कोई स्किड ना करे, स्लिप ना करे। तो इसके लिए देखो, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हो जाएगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r, और इसमें अब चूंकि स्लिप ना करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी होना चाहिए, तो ये वेट यहां mg दिखा देंगे। ठीक है, mg का 2 कंपोनेंट बनेगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। mg का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट mg cos थीटा, और इधर वो कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। देखो mg का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट mg cos थीटा, mg sin थीटा, यही बनाएगा नॉर्मल रिएक्शन। देखो ये नॉर्मल रिएक्शन होगा। ठीक है बेटा, और हम इसमें जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो उस व्हीकल में बैठे हुए ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो चूंकि ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर है तो सूडो फोर्स लगाएगा, यहाँ सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। तो देखो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, mb स्क्वायर अपान r, इस mb स्क्वायर r अपान r का 2 कंपोनेंट बनेगा। देखो ये एंगल थीटा है, तो इसके पैरेलल ये लाइन है, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये भी देखो थीटा हो गया। तो mb स्क्वायर अपान r का यहाँ कंपोनेंट हो जाएगा mb स्क्वायर अपान r, और थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट यहाँ क्या हो जाएगा, cos थीटा। दूसरा कंपोनेंट इधर देखो, इसका एक कंपोनेंट इधर, तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, और ये हो जाएगा mb स्क्वायर अपान r साइन थीटा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन देख रहे हो, नॉर्मल रिएक्शन केवल mg cos थीटा नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर अपान r साइन थीटा है। देख लो, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg cos थीटा प्लस mb स्क्वायर अपान r साइन थीटा, ये है बेटा नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों का सम। तो कहोगे सब तो फोर्स दिखा दिए, अभी एक फोर्स नहीं दिखाए हैं, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखाए हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं रहेगा तब तो किसी भी स्पीड से स्लिप कर जाएगा वो। अब इसमें फ्रिक्शन स्लिप करने के टेंडेंसी